हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग भूगोल के जियोमॉर्फोलॉजी के 50 क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं, जो कि यूपीएससी में अक्सर पूछा जाता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ये जो क्वेश्चंस है ये हमारे क्लास टेस्ट में हुआ था, तो आइए हम लोग एक बार उसे देखते हैं। ये क्वेश्चन है संस्कृति, देख रहे हैं सामान्य अध्ययन, भूगोल, भू आकृतिक विज्ञान और ये प्रारंभिक परीक्षा का ये क्लास टेस्ट है। तो ये जियोमॉर्फोलॉजी का 50 क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत क्राकाटोआ निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा एशिया में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन है, पंजशीर घाटी भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्टर पैमाना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए में है, वर्तमान में इसका सर्वाधिक प्रयोग भूकंपीय परिणाम मापन में किया जाता है। इस पैमाने पर 1 से 9 तक की संख्याएं अंकित होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा 1 और 2 दोनों सही है। इसमें लिखा हुआ है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 1 और 2 दोनों सही होगा। 4 में है, भूकंप के विश्व वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें सही नहीं है वो खोजना है। तो परिप्रशांत भूकंपीय मेखला के सहारे यहाँ से है, रचनात्मक प्लेट सीमाओं के सहारे छिछले एवं मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप आते हैं। दूसरा है, परिप्रशांत भूकंपीय मेखला के सहारे अधिकांश भूकंप प्लेटों के अभिसरण तथा टकराव के कारण ही आते हैं। तीसरा है, भूकंप की उत्पत्ति अंतर्जात बल के कारण होती है। और चौथा है क्या, संचलन के कारण विभिन्न प्रकार की संतुलन की घटनाएं होती है। इसका जो सही आंसर होगा डी, मतलब इसमें जो डी ऑप्शन है वो क्या है, वो सही नहीं है। बाकी ये सभी क्या है, सही है और ये सही नहीं है। संचलन के कारण विभिन्न प्रकार की संतुलन की घटनाएं होती है। जब मतलब कि पृथ्वी के अंदर संचलन, प्लेटों का जब संचलन होता है तो संतुलन की घटना कहाँ से होगी? ये क्या है, गलत है। बाकी ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है, यह सही है। फिर सेकंड में कह रहा है, सुनामी महासागरीय भूकंपों के प्रभाव के कारण उत्पन्न होती है, ये भी सही है। और तीसरा है, सुनामी लहरों की दृष्टि से प्रशांत महासागर सबसे खतरनाक क्षेत्र है, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन ए, 2 और 3, 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 6 नंबर, मध्य अटलांटिक कटक प्रशांत महासागर और हिंद महासागर कटकों पर होने वाली ज्वालामुखी प्रक्रिया का संबंध किस प्रकार के प्लेटों के संचलन से है ना? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा अपसारी प्लेट संचलन, अपसारी प्लेट संचलन से है। इसका ऑप्शन एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सतही तरंग का पथ सर्वाधिक लंबा होता है ना? तो ये क्या है, सही है। ये जो स्टेटमेंट है सही दिया गया। फिर दिया हुआ, एस तरंगों की तीव्रता पी तरंगों की अपेक्षा अधिक होती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा है, प्राथमिक या प्रधान तरंगों की गति सबसे अधिक होती है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन डी है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तटीय निक्षेपण लक्षण नहीं है? तो ये जो है इसका ऑप्शन होगा सी, स्टैक तटीय निक्षेपण लक्षण नहीं है।
9 में है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखीय उद्गार है? तो पीलियन प्रकार की ज्वालामुखी सबसे विस्फोटक है। 10 में है शैलों का रासायनिक अपक्षय किस प्रकार के स्थानों पर काफ़ी ज़्यादा होता है? तो इसका जो ऑप्शन होगा उष्ण और शुष्क जलवायु वाले स्थान। उष्ण 10 का जो है सॉरी ये नहीं होगा, सी गलत है, सी इसमें गलत दिखा है, ऑप्शन बी सही होगा। उष्ण और आर्द्र जलवायु वाले स्थान पर जो होता है शैलों का रासायनिक अपक्षय सबसे ज़्यादा होता है उष्ण और आर्द्र जलवायु वाले स्थान। नेक्स्ट है रिंग ऑफ फायर अग्नि वलय के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें से कौन सा सही है? तो पहला स्टेटमेंट है यह अभिसरण पट्टिका सीमाओं का क्षेत्र है। ये स्टेटमेंट सही दिया गया है ना, यह स्टेटमेंट क्या है? सही है पहला। सेकंड में है यह एक सक्रिय भूकंपीय एवं ज्वालामुखी क्षेत्र है। ये भी सही है। तीसरा में है यह गहरी खाई से संबंधित है। ये गलत है, यानी इसमें सही उत्तर केवल 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में दिया गया है परिप्रशांत महासागरीय मेखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो है पहला ऑप्शन है यह प्रशांत का ज्वालावृत्त के नाम से जाना जाता है। यह स्टेटमेंट सही है। फिर सेकंड स्टेटमेंट है अधिकांश ज्वालामुखी विनाशी प्लेट किनारों के सहारे आते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। तीसरा स्टेटमेंट है विश्व के लगभग 3/4 ज्वालामुखी इसी भाग से आते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। 13 का है भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं? तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। अधिकेंद्र, फोकस, प्रकाश मंडल या भूकंपी जोन, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो 14 का क्वेश्चन है समुद्र के नीचे रिक्टर स्केल 7.5 से अधिक होने की भूकंपीय घटना को सुनामी कहते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा है ना, इसका सही ऑप्शन क्या इसमें कह रहा है इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब इसमें से कौन गलत दिया हुआ है। तो सुनामी एक लैटिन शब्द है, यह क्या है? गलत दिया हुआ है। तो यही ऑप्शन हो जाएगा। इसमें गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है तो ये गलत है। सुनामी एक जापानी शब्द है ना। और बाकी ए बी सी तीनों क्या है? सही है। इससे प्रायः सशक्त लहरें उत्पन्न होती है। सही है। प्रशांत महासागरीय तट सुनामी के लिए अति सुवेद है। सही है। सुनामी लहरों को उच्च ऊर्जा ज्वारीय तरंगों या भूकंपीय सागर तरंग भी कहते हैं। ये सही है। ये स्टेटमेंट गलत है। 15 में आ जाइए भूकंप संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? कौन सा सही है? अभी मेरी माँ का फ़ोन आ रहा था, इस कारण से कहाँ पे थे? कौन सा सही? हाँ, भूकंप संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, मतलब इसमें से कौन सा सही है। तो इसका जो तो देखिए भूकंप के उद्गम बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप के उद्गम केंद्र को अधिकेंद्र कहते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है एक ही समय पर भूकंप से प्रभावित स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को सह भूकंप रेखाएं कहते हैं। ये भी गलत है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ना तो 1 और ना ही 2, यही हो जाएगा। मतलब इसमें से ना 1 सही है ना 2 सही है। अब नेक्स्ट में आ जाइए निम्नलिखित में से कौन सा निक्षेपण स्थल रूप है। तो इसका सही ऑप्शन होगा स्टैलेग्माइट। स्टैलेग्माइट। 17 नंबर का जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से भूगर्भ के बारे में सूचना का प्रत्यक्ष स्रोत है ना। तो भूकंप तरंग, ज्वालामुखी, गुरुत्वीय बल,
भूचुंबकत्व। तो ये सभी चारों जो हैं, चारों भूगर्भ के बारे में प्रत्यक्ष स्रोत को बताते हैं। तो 1 2 3 4 ये चारों हो जाएंगे, है ना, चारों हो जाएगा। नेक्स्ट है भूकंप अधिकेंद्र क्या होता है। भूकंप अधिकेंद्र क्या होता है, तो ये जो होता है उस स्थान के प्रत्यक्ष ऊपर बिंदु जहाँ भ्रंश क्षेत्र के साथ समवितरण होता है। तो 18 का जो ऑप्शन होगा, 18 का डी, अधिकेंद्र उस स्थान के प्रत्यक्षतः ऊपर बिंदु जहाँ भ्रंश क्षेत्र के साथ समवितरण होता है। नेक्स्ट है सुनामी किसके द्वारा होती है। सुनामी किसके द्वारा होती है, तो यह भूकंप के द्वारा होती है। 20वां क्वेश्चन है किसी मरुस्थल या अर्ध मरुस्थल क्षेत्र में पेरीपेडिमेंट को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन बाजदा है, ऑप्शन सी बाजदा। 21 का जो है देखिए, भूकंपीय छाया क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए, है ना। कथन 1 में दिया है एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है, सर्वथा भिन्न होता है। एक गलत है ना, यह स्टेटमेंट जो है गलत है, यह स्टेटमेंट गलत है। कथन बी को पढ़िए, भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के बाहर किसी भी दूरी पर P एवं S दोनों तरंग का अभिलेखन करते हैं। नहीं सॉरी ये जो ए है सही है, मिस्टेक हो गया, ए सही है और जो हमारा बी है वो कथन गलत है, तो आप मिला सकते हैं। कथन 1 सही है और कथन भी क्या है, गलत है। एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है, सही है। भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के बाहर किसी भी दूरी पर P एवं S दोनों तरंग का अभिलेखन करते हैं, ये गलत है। तो इसमें A सही है किंतु B गलत है, हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, तो मैनेज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में है रिंग ऑफ फायर का संबंध है। तो रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है, तो ऑप्शन जंगल की आग से, प्रशांत महासागर से, ज्वालामुखी से या भूकंप से। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा रिंग ऑफ फायर का संबंध प्रशांत महासागर, ज्वालामुखी और भूकंप तीनों से, लेकिन जंगल की आग से नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 2 3 4 सही होगा। 23 में है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पटल विरूपण बल का प्रभाव दीर्घकालीन होता है ना, 23, तो यह सही है। दूसरा ऑप्शन है बलन बृहद संचलन का ही लघु रूप होता है, ये भी सही है। तीसरा संपीड़न बल के कारण चट्टानों में संबलन या बलन पड़ जाते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 तीनों सही हो जाएगा। तो यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, 1 2 3 तीनों सही है। 24 में हवाई द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी के लिए जाने जाते हैं क्योंकि वे एक अग्नि शिखा के ऊपर स्थित है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। हवाई द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी के लिए जाने जाते हैं क्योंकि वे एक अग्नि शिखा के ऊपर स्थित है। 25 में है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपक्षय 25 में है ना, तो पहला है अपक्षय ऐसे प्रक्रमों का समूह है जिसके द्वारा पृष्ठीय एवं अधः स्थलीय चट्टानें विघटित होती है, गलत है। बी में है भौतिक अपक्षय की अधिक शुष्क एवं शीतल जलवायु में प्रधानता होती है, सही है। 3 में दिया हुआ चरम शुष्कता अधिकांश अपक्षय को घटाकर शून्य कर देती है, सही है। चौथा में विषुवत रेखीय वर्षा वन वाली जलवायु में अधिकतर चट्टानों का अपक्षय धीमी गति से होता है, सही है। यानी 2 3 4 इसमें क्या है, सही है, ऑप्शन सी होगा इसका। नेक्स्ट है बलन जिसमें एक छोर सतत ढाल की
ओर मध्यम ढंग से झुका रहता है, जबकि दूसरा समकोण पर तीव्रता से झुका होता है, तो ढाल लगभग ऊर्ध्वाधर तथा ढाल लगभग ऊर्ध्वाधर होती है जानी जाती है। एक नति मतलब बलन का जो एक छोर होता है वह सतत ढाल होता है, लेकिन जो दूसरा ढाल होता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है सतह से, तो उसे एक नति कहते हैं। नेक्स्ट है एक अपक्षय प्रक्रिया, जिसमें चट्टानों की परतें में प्रसार व संकुचन बारी बारी से होता है, जिसे माना जाता है अपसल्कन। 28 में है निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो पहला है मध्यम भूकंप रचनात्मक प्लेट सीमाओं पर उत्पन्न होते हैं, तो ये ऑप्शन 1 सही है। मध्य अल्प परिणाम वाले भूकंप रचनात्मक प्लेट पर उत्पन्न होते हैं, बी ऑप्शन दूसरा गलत है। तीसरा विध्वंस भूकंप विनाशात्मक प्लेट सीमाओं पर उत्पन्न होते हैं, तीसरा सही है। और ऑप्शन 4 में दिया हुआ है तीव्र भूकंप संरक्षित प्लेट सीमाओं पर उत्पन्न होते हैं, ये भी सही है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 1, 3 और 4 क्या है? सही है। ऑप्शन 2 गलत है, तो ऑप्शन 1, 3, 4 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृति पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन से अभ्यांतरिक स्थलाकृति के उदाहरण हैं? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 1 और 3 सील और लोपोलिथ जो है ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। ऑप्शन है ना 30 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित भू आकृतिक इकाइयों में से कौन सी बहिर्जात तथा अंतर्जात दोनों बलों द्वारा निर्मित की गई है? तो इसका सही ऑप्शन सिंधु गंगा का मैदान, सिंधु गंगा का मैदान। अब है 31 नंबर क्वेश्चन अपसारी प्लेट किनारों द्वारा सागर नीतल प्रसरण होता है, सागर नीतल प्रसरण होता है, यह सही है। कारण इसका रचनात्मक प्लेट किनारों द्वारा भ्रंश का निर्माण करते हैं, ये भी सही है, यानी ए और आर दोनों ही सही है। ऑप्शन 1 हो जाएगा। एंडीज पर्वत उदाहरण है बलित पर्वत का। 33 में आ जाइए भूकंप की उत्पत्ति पृथ्वी की सतह में आकस्मिक संचलन से होती है, आकस्मिक संचलन से होती है, सही दिया हुआ है। आगे का ऑप्शन है पृथ्वी के अंतराल में एकत्र जलवाष्प प्रपटी तोड़कर बाहर आती है, ये भी सही है, यानी ए और आर मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ए और आर दोनों ही सही है। 34 में आ जाइए निम्नलिखित में से कौन सी अखंडमय परतदार शिला है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा चूना पत्थर, चूना पत्थर है इसका सही ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय विस्थापन के समर्थन में साक्ष्य नहीं है ना? महाद्वीपीय विस्थापन के समर्थन में साक्ष्य नहीं है, तो ज्वालामुखी क्रिया साक्ष्य नहीं है, बाकी ये सभी क्या है? साक्ष्य है, महाद्वीपीय विस्थापन को प्रूफ करती है। नेक्स्ट है धरातल के तनावमूलक संचलन में, धरातल के तनावमूलक संचलन से निम्न में से किस प्रकार पर्वत बन सकते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत सही होगा। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन भूस्खलन संयुक्त क्रिया का परिणाम है, भूस्खलन संयुक्त क्रिया का परिणाम है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मौसम, भारी वर्षा तथा गुरुत्व का, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है फौसा मैग्ना है एक, तो ये ज्वालामुखी है, फौसा मैग्ना एक ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में डायमेंटिना स्थित है? हिंद महासागर, हिंद महासागर ऑप्शन सी। 40 क्वेश्चन है, 40वां क्वेश्चन अंतः सागरीय कंदराओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो देखिए ये लंबी संकरी एवं अति गहरी घाटियां हैं, सही है। ऑप्शन दूसरा में दिया हुआ है ये अधिकतर गहरे सागरीय मैदानों पर पाई जाती है, ये गलत है। तीसरा ये दंतुरित तटों के सहारे
अधिक पाई जाती है, ये भी गलत है, यानी केवल एक सही है। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्लेट की गति मध्य महासागरीय कटक के निर्माण हेतु उत्तरदायी है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अपसारी गति। अपसारी गति। 42 में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विघटन, वियोजन, असंगठित चट्टान, तापमान, उपर्युक्त में से कौन से अपक्षय में आवश्यक रूप में दिखाई पड़ते हैं? तो विघटन और वियोजन जो हैं अपक्षय में आवश्यक रूप से दिखाई पड़ते हैं। अपक्षय प्रक्रिया में विघटन और वियोजन होता ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, लोयस का निर्माण निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पवन निक्षेपण द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पुलीन, बालूरोधिका, स्पीट, है ना, कौन से तरंग निक्षेपित स्थल रूप हैं? है ना, मतलब तरंग के द्वारा निक्षेपित स्थल रूप। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी 1, 2, 3 तीनों के तीनों तरंग निक्षेपित स्थल रूप हैं। 45 में आ जाइए। ऐसी चट्टान जिसमें सिलिकॉन ऑक्साइड की मात्रा 77% होती है, इसे हम लोग सिल्सिक कहते हैं, है ना। मतलब ऐसा चट्टान जिसमें सिलिका की मात्रा 77% से ज़्यादा होती है, उसे हम लोग सिल्सिक कहते हैं। मतलब सिलिका की मात्रा जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा अम्लीय रहेगा। सिलिका की मात्रा कम रहेगा तो क्या होगा? अम्लीय कम होगा। नेक्स्ट है, अंतर्भेदित चट्टानें होती है। अंतर्भेदित चट्टानें होती है। पहला में है, सतह पर पहुंचने से पहले ठोस रूप में आने वाला ज्वालामुखी लावा, ये यही होता है अंतर्भेदित चट्टान। ऑप्शन ए सही होगा। फिर है 47, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। फेल्ड्सपार, अभ्रक और क्वार्ज। निम्नलिखित खनिजों में से कौन से खनिज ग्रेनाइट में पाए जाते हैं? तो फेल्ड्सपार, अभ्रक और क्वार्ज तीनों ग्रेनाइट में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें उत्तर भी साथ में दे दिया था, तो ये क्वेश्चन तो सभी का सही हो गया। अब आगे देखिए, दुर्बलता मंडल जिसके ऊपर स्थल मंडल तैरता है निम्नलिखित में से किससे बना होता है? पेरिडोटाइट से बना होता है ना। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पेरिडोटाइट। 49 में है, रूपांतरित भ्रंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, रूपांतरित भ्रंश केवल सागरीय कटकों में पाया जाता है, यह सही नहीं है, बाकी सब सही है ना। रूपांतरित भ्रंश नतिलंब सर्पन भ्रंश से सही है। रूपांतरित भ्रंश का निर्माण पूर्व निर्धारित क्षैतिज गति से होता है, सही है। और ऑप्शन डी, रूपांतरित भ्रंश महाद्वीपों तथा सागरों में पाया जाता है, सही है। 50 क्वेश्चन नंबर है, द्वीप चाप का निर्माण वहाँ होता है जहाँ दो महासागरीय प्लेटें टकराती है। वहाँ क्या होता है? द्वीप चाप का निर्माण होता है जब दो महासागरीय प्लेटें, है ना, टकराती है, तो वहाँ द्वीप चाप का निर्माण होता है। जैसे आप जापान द्वीप समूह देख सकते हैं, जापान द्वीप समूह, इंडोनेशिया द्वीप समूह, फिलीपींस द्वीप समूह, वहाँ पे दो महासागरीय प्लेट टकराती है तो वहाँ द्वीप चाप का निर्माण होता है। धन्यवाद। तो इस तरीके से हमारा 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होता है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जैसा कि ये देख रहे हैं, जियोमॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है, ये 100 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें 50 क्वेश्चन थे। धन्यवाद।